जब कोई आवेश किसी बंद सतह से घिरा हो तो उसके सतह पर कुल उत्पन्न आवेश उस माध्यम के अवशेलन से आवेश में भाग देने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात कोई आवेश यदि Q बंद सतह से घिरा हो और माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 हो तो सतह पर कुल उत्पन्न आवेश Q बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। यही जो है गॉस का प्रमेय है। जब किसी आवेश जब कोई आवेश बंद सतह से घिरा हो तो सतह पर कुल उत्पन्न आवेश अंदर के आवेश में विद्युतशीलता से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे जब कोई आवेश बंद सतह से घिरा हो तो सतह पर कुल उत्पन्न आवेश अंदर के आवेश में विद्युतशीलता से भाग देने पर प्राप्त हो जाता है। इसको प्रमाणित भी किया जा सकता है। माना कि बंद सतह के अंदर Q आवेश है और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है तो सतह पर कुल आवेश बराबर
क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है। अब इसे प्रमाणित करें। माना कि यह बंद सतह एक गोलाकार है। यदि गोलाकार ले लेते हैं तो बड़ा आसानी से सीधा ढंग में छोटा में हमको मिल जाएगा। तो ए इसका केंद्र है ओ, और त्रिज्या है ये आर। एक छोटा सा ये भाग है छोटा सा भाग है लंबवत, और इस दिशा में विद्युत क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल मान लिया ds। ए कोण डी डब्ल्यू है, घन कोण है डी डब्ल्यू, अल्प कोण डी डब्ल्यू घन कोण है। तो माना कि ओ केंद्र पर क्यू आवेश, यहाँ का इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र ई है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ई, या यहाँ पर कुल आवेश क्यू है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल जो कोण बनेगा घन कोण में 4 पाई का, और यह क्षेत्रफल है कितना के ds है। तो ds है, तो हम लोग अब इसी को गणना करके साबित करें। तो माना कि त्रिज्या r है, माना कि ए क्षेत्र जो है ds है, अल्प क्षेत्र। माना कि ओ पर क्यू आवेश है, तल गोलाकार है, कार है, जिसका त्रिज्या r है। माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। यहाँ पर का विद्युत क्षेत्र ई है, और इसका क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ये है, अल्प क्षेत्रफल ds है, तथा
घनकोण डी ओमेगा है। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, Q/4πε0r²। ये सदिश राशि है। अल्प क्षेत्र का फ्लक्स क्षेत्र का फ्लक्स डी फाई। फ्लक्स अदिश क्या होता है, अदिश राशि होता है, और यहाँ क्षेत्रफल सदिश राशि है, तो डी फाई बराबर होगा ई और डॉट प्रोडक्ट डीएस। डीएस इसका मान हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी एस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, जहां तल के साथ विद्युत क्षेत्र लंबवत है, तो लंबवत है तो अल्फा न हो करके ये 0 डिग्री लंबवत है, तो लंबवत है तो क्या हो जाएगा, इसका कोण हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि लंबवत से तल का बना कोण है, यहाँ लंबवत से बना कोण 0 डिग्री है, इसीलिए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, अर्थात डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस। और ई नंबर हो गया 2, चाहे ए क्या हो गया, ई एस। आई एस का मान देने पर, ई का मान देने पर ई बराबर है Q/4πε0 r²। हम उसमें मान दे दें तो डी फाइव हो जाएगा, डी फाइव बराबर Q/4πε0r² और डी एस। अब दोनों ओर समाकलन करें तो इधर समाकलन करें 0 से फाइव तक, आए हो गया डी फाइव, या हो गया Q/4πε0r² और डी एस, ये हो जाएगा 0 से 4πr²। अर्थात हो गया ये कितना, 5 और 0, 5 से 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 0।
और क्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और एकर हो जाएगा एस 4 पाई आर स्क्वायर 0। तो फाई घटाव 0, फाई घटाव 0 बराबर हो जाएगा क्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इतना फाई हो गया। अर्थात हो गया फाई बराबर क्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया, अतः फाई बराबर हो गया क्यू आई एप्सिलॉन 0। ये सतह पर कुल उत्पन्न आवेश है फाई। फाई मीन्स सतह पर कुल उत्पन्न आवेश बराबर हो गया क्यू आई। इसमें उपादान की क्रिया नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र के कारण सतह पर कितनी आवेश की उत्पत्ति होगी उसका निर्धारण होता है, और यह निर्भर करता है माध्यम के विद्युतशीलता पर। अर्थात पूरे बाह्य सतह पर माध्यम के विद्युतशीलता से भाग देने पर कुल बाह्य सतह पर उत्पन्न आवेश भीतर के आवेश में विद्युतशीलता से भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर होता है। बता दो। Audio Jungle.